इतिहास हमें अपने अतीत से जुड़ी घटनाओं से बहुत ही अच्छी तरीके से रूबरू करवाता है, जो कि सही भी है। वैसे तो हमने अपनी स्कूली किताबों में कई राजा महाराजा और उनके विशाल साम्राज्य के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा है, परंतु कभी भी हमारे पूर्वजों के बारे में नहीं पढ़ा है। हालांकि कई कई जगह इसके संदर्भ में कई संक्षिप्त लेख मिलते हैं, परंतु यह हमारे पूर्वजों के बारे में जानने के लिए पर्याप्त नहीं है। कई हजारों साल पहले पृथ्वी पर आए हमारे पूर्वजों के बारे में हमें निश्चित रूप से ही जानना चाहिए। आज की इस एपिसोड में बात करेंगे हमारे निकट पूर्वज निएंडरथाल लोगों के बारे में। निएंडरथाल लोगों का इतिहास इंसानी सभ्यता के विकास के साथ ही जुड़ा हुआ है। वैज्ञानिक कहते हैं कि निएंडरथाल लोग देखने में हम इंसानों की भांति ही दिखते थे और इनका बायोलॉजिकल नाम होमो निएंडरथाल है। भले ही देखने में ये लोग हमारे जैसे ही लगते हो, परंतु इन लोग का प्रजाति अलग था। वैज्ञानिक और भी कहते हैं ये लोग हमारे सबसे करीब पूर्वज है। इसके अलावा कई शोध के बाद ये पता चला है कि 6,50,000 साल पहले इन लोगों के डीएनए में बदलाव आकर हमारा डीएनए बना था। इसलिए इन लोगों से हमारा आकृति बहुत ही ज्यादा मेल खाता है। इतने सारे सबूतों के बावजूद आज भी वैज्ञानिक इस दुविधा में फंसे हुए हैं कि आखिर कौन सी प्रजाति इंसानों की पूर्वज है, क्योंकि निएंडरथाल लोगों के प्रजाति में कई अलग अलग और छोटे छोटे उप प्रजातियों भी शामिल थे। तो ऐसे में आज भी यह कह पाना मुश्किल है कि आखिर कौन सी उप प्रजाति इंसानों का सटीक पूर्वज है। इसके ऊपर अभी भी कई सारे शोध चल रहे हैं। निएंडरथाल लोगों का विकास काफी लंबी समय तक चला, क्योंकि यह एक विकसित प्रजाति के तौर पर पृथ्वी पर आई थी। कुछ वैज्ञानिक यह भी कहते हैं कि 1,30,000 साल से 40,000 साल से पहले इन लोगों का सबसे विकसित पीढ़ी इस धरती पर वजूद में आया था और आज भी कई सारे सटीक सबूत मिलते हैं। आखिर इतने साल पहले आए ये लोग पृथ्वी के किस जगह पर रहते होंगे? यह प्रजाति मूल रूप से यूरोप का है। आज भी वैज्ञानिक कई यूरोपीय देशों में इनका कंकाल और जीवाश्म पाते हैं। एशिया के कुछ हिस्सों में भी इन लोगों का जीवाश्म पाया गया है, जो कि 4 लाख साल पुराने हैं। अगर आप इन लोगों के जीवाश्म के मिलने की जगह के ऊपर गौर करें तो ये पश्चिम देश पुर्तगाल और वेल्स से लेकर पूर्वी रूस के साइबेरिया तक जाता है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि ये लोग अपने समय के हिसाब से काफी ज्यादा विकसित रहे होंगे। ये लोग एक निर्धारित जलवायु में रहने के आदी थे। कहा जाता है कि 60,000 साल पहले ये लोग साइबेरिया और इंग्लैंड जैसे सर्द इलाकों में रहते थे, परंतु इसके विपरीत लगभग 1,20,000 साल पहले ये लोग इटली और पुर्तगाल जैसे गर्म जगहों पर रहना पसंद करते थे। इसलिए वैज्ञानिक आज भी संशय में है कि क्या सच में जलवायु के परिवर्तन ही इन लोगों को एक से दूसरे जगह पर जाने के लिए मजबूर कर दिया होगा, या इसके पीछे एक अन्य कोई वजह होगी। इसके ऊपर कुछ जीव विज्ञानी कहते हैं कि क्रमागत विकास के दौर में पृथ्वी के जलवायु में भी कई उतार चढ़ाव आए, जिसमें इन लोगों का एक से दूसरी जगह पर जाना स्वाभाविक हो गया। अगर हम बारीकी से निएंडरथाल लोगों के जीवाश्म को देखें तो हमें पता चलेगा कि आज के इंसानों के मुकाबले उनके जीवाश्म में कई छोटे छोटे असमानता मौजूद है। निएंडरथाल लोगों का खोपड़ी लंबा होता था और इनके मुंह इंसानों के मुकाबले ज्यादा बड़े थे। इसके अलावा इनका मुख भी हम लोगों से काफी ज्यादा अलग था। इनके मुख का केंद्र का हिस्सा बाहर की तरफ निकला हुआ था और उनका नाक मुख के हिसाब से बहुत ही ज्यादा बड़ा था। उनके दांत आज के इंसानों के दांत के मुकाबले काफी लंबे और तेज थे। अगर हम निएंडरथाल लोगों के शरीर की बात करें तो इनका शरीर काफी शक्तिशाली मांसपेशियों से भरा हुआ था। ऊंचाई के हिसाब से ये 1.5 मीटर से लेकर 1.75 मीटर तक होते थे। इसके अलावा इन लोगों का वजन 64 केजी से लेकर 80 केजी तक होता था। इसके अलावा इनका कमर आज के हिसाब से काफी ज्यादा चौड़ा होता था। इनका शरीर वैसे देखा जाए तो कद में छोटा था और इनके लिम्स काफी बड़े। इसके संदर्भ वैज्ञानिक कहते हैं कि शरीर की ऐसी संरचना की वजह से सर्द इलाकों में शरीर की औसतम आंतरिक तापमान संतुलित होकर रहता था, जिसमें ये लोग आसानी से जीवित रह पाते थे। अक्सर निएंडरथाल लोगों के खान पान को लेकर वैज्ञानिक काफी ज्यादा उत्सुक रहते हुए देखा गया है, क्योंकि कहा जाता है कि निएंडरथाल लोग आदमखोर थे। कई जीवाश्म से यह पता चला है कि वो लोग काफी ज्यादा मांस खाते थे। हिमकाल में जब पेड़ पौधे नहीं थे तो ये लोग बड़े बड़े जीवों को मार कर खाते थे।
इसके अलावा ये लोग समय समय पर खाने की कमी के कारण अपने ही कबीले के लोगों को भी खा जाते थे। वैज्ञानिक को यह भी पता चला है कि इन लोगों के जीवाश्म के अंदर कुछ मात्रा में पेड़ पौधों को भी मौजूदगी मिली है। कई जगह पर इन लोगों के जीवाश्म के आसपास समुद्री जीवों का भी जीवाश्म मिला है, जिससे यह प्रतीत होता है कि ये लोग समुद्री जानवर को भी खाते थे। इन लोगों का अंदरूनी स्वरपेटी का संरचना इंसानों की तरह है, तो अनुमान लगाया जा सकता है कि ये लोग भी हमारी तरह बातचीत करते होंगे, लेकिन इस बात की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। दोस्तों, आज का इस एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आने वाला वीडियो आप लोग मिस ना करें। फिर से मिलेंगे एक नया एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।